back to my channel Easy Neat Learning. Let's start from the another topic, that is human excretory system, from the 11th class 11 zoology and zoology chapter 19 excretory products and their elimination. So start करते हैं. Humans की बात करें excretory system में तो उसमें चार चीज़ें मेन होती हैं, जिसका स्टार्ट होता है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेट्रस, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. ठीक है, किडनी की सबसे पहले हम बात करते हैं. तो किडनी क्या है? किडनी एक रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टेब्रा में. डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, पीछे वाली साइड पे किडनी हमारी प्रेजेंट होती है. डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो रेडिश ब्राउन कलर की हमारी किडनी होती है. बीन शेप स्ट्रक्चर होता है. राजमा देखा होगा, वैसी दिखने वाली हमारी बीन शेप स्ट्रक्चर किडनी होती है जो कि प्रेजेंट होती है लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टेब्रा के बीच में, जो कि डॉर्सल मतलब पीछे वाली साइड में, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. हर एक किडनी के मेजरमेंट की बात करते हैं तो ईच किडनी एडल्ट ह्यूमन की 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है. ठीक है, सो सपोज दिस इज़ आर किडनी. ठीक है, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है. 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है और 120 to 170 ग्राम इसका वेट होता है. ओके, सो अब हम बात करें, ये सब कुछ 5 to 7 इन विथ में होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस में, और एवरेज वेट होता है 120 to 170 ग्राम्स. सेंटर के बीच में ये जो सरफेस हमने ड्रॉ की है, दिस वन डायग्राम में देखिए, ये हमारी होती है कनकेव सर्विस. इनर की तरफ कनकेव सर्विस होती है और आउटर साइड की तरफ कन्वेक्स सर्विस बनती है. इनर के साइड पे क्या होती है हमारी कनकेव सरफेस और आउटर की साइड से हमारी क्या होती है? कन्वेक्स सर्विस होती है. ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस, सेंटर में इनर कनकेव सरफेस में क्या होता है? एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हीलम. ठीक है, और हाइलम, जो भी आप कहना चाहते हो. ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंडेंट है, हीलम या हाइलम. ठीक है, हीलम और हाइलम से यूरेटर और ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या होती हैं? एंटर होती है हमारी किडनी में. ये देखो, ये दिस इज़ द हीलम जिसके अंदर हमारी नर्व्स एंटर हो रही है अलॉन्ग विद यूरेटर और नर्व हमारी क्या हो रही है? एंटर हो रही है. ठीक है, इसको इसलिए हीलम के अंदर, जब हीलम एक ऐसा पार्ट है जिससे एंट्री हो रही है नर्व्स और यूरेटर की, इसलिए उसे रूट ऑफ द किडनी भी कहा जाता है. हीलम इज़ ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ द किडनी. ठीक है, अब हीलम के अंदर एक ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस इज़ द ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रेनल पेल्विस कहते हैं. देखिए, ये हीलम के अंदर दिस इज द ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है रीनल पेल्विस. ठीक है, उसके अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं. दिस इज द प्रोजेक्शंस. ठीक है, ये प्रोजेक्शन हो रही है, दिस इज द प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शंस हो रही हैं. ठीक है, इसे कहते हैं कैलिक्स. अब ये जो मेजर वाली प्रोजेक्शन हो रही है, बड़ी वाली प्रोजेक्शन, ये बड़ी प्रोजेक्शन है, इसको कहा जाता है मेजर कैलिक्स. क्या कहा जाता है? मेजर कैलिक्स कहा जाता है. और ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है कुछ पार्ट्स में, और ये छोटे वाले पार्ट्स को कहा जाता है माइनर कैलिक्स. ठीक है, जो मेनली रेनल पेल्विस क्या होता है? एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर? हीलम के अंदर थोड़ा ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं. ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रोजेक्शन होती है, उसे कैलिक्स कहते हैं. एक होती है मेजर कैलिक्स, एक होती है माइनर कैलिक्स. जो सीधा रीनल पेल्विस से डिवाइड होती है उसे कहते हैं मेजर कैलिक्स, और उसके बाद वो फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको कहते हैं माइनर कैलिक्स. ठीक है, अब हमारी किडनी में, अब ये हमारी जो किडनी है उसके अंदर इनसाइड द किडनी 2 जोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस एक को कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स और दूसरे को कहते हैं इनर मेडुला.
आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आउटर बाहर के पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स और अंदर के पार्ट को कहा जाता है मेडुला। दो पार्ट्स में हमने सपोज इस किडनी को ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हमारा आउटर वाले पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को हमें कहा जाएगा मेडुला, ठीक है। अब ठीक है, ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहे थे। कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स जोन में, बाहर वाले जोन में जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, वो होती है 300 ऑस्मोल पर लीटर, 300। पर जबकि मेडुला रीजन में, क्योंकि यूरिया और NaCl स्टोर होता है मेडुला रीजन में, इसलिए उसके ऑस्मोलैरिटी का रेट ज़्यादा होता है। उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स, एक होता है इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल लीटर हमारा ऑस्मोलैरिटी प्रेजेंट होती है, जबकि मेडुला रीजन में 1200 मिली ऑस्मोल लीटर प्रेजेंट होती है हमारी ऑस्मोलैरिटी। क्योंकि मेडुला रीजन में स्टोरेज हुई होती है किसकी, NaCl, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ NaCl एंड यूरिया इन द मेडुला, ठीक है। उसके बाद हम अब उसके बाद क्या होता है, मेडुला रीजन में एक प्रोजेक्शंस होती हैं। मेडुला डिवाइड हो जाते हैं कुछ कॉनिकल मासेस में। मेडुला डिवाइड हो जाते हैं किसी में, कुछ कॉनिकल मासेस में क्या होता है, हमारा मेडुला रीजन डिवाइड होता है कुछ कॉनिकल मासेस में, उसे कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। दिस इज़ नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड कॉनिकल मासेस, जिसमें क्या मेडुला कुछ कॉनिकल मासेस में डिवाइड होता है, उसे कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। प्रोजेक्ट होता है किसमें, कैलिक्स में। और इसके बीच में ये जो प्रेजेंट है स्पेस, दिस इज़ द स्पेस दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मेड्यूलरी रीजन। कॉलम शेप्ड पार्ट है, जो कॉलम शेप्ड पार्ट्स है किसकी, कॉर्टेक्स के पार्ट्स हैं ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ठीक है। बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में कॉलम शेप्ड पार्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, इसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इसे कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। दिस इज नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब नेफ्रॉन्स की कुछ बात कर ली जाए, ये सब कुछ हमने एक बार इसकी रीडिंग करवा दी थी। इनर हीलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसे कहा जाता है रीनल पैसेज, स्पेस होती है, ठीक है। प्रोजेक्शंस, उसके अंदर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। कैलिक्स बता दिया था, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। आउटर लेयर ऑफ किडनी एक टफ, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन बता देते हैं। एक टफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है आउटर लेयर ऑफ किडनी में, उस टफ कैप्सूल को कहा जाता है रीनल कैप्सूल, दैट इज़ नोन एज रीनल कैप्सूल। अब किडनी के अंदर हमने बता दिया दो जोन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स, एक होता है इनर मेडुला। अब मेडुला कुछ डिवाइडेड होता है फ्यू कॉनिकल मासेस में, जिसे कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड, जो प्रोजेक्ट करते हैं कुछ कैलिक्स को, ठीक है। अब कॉर्टेक्स एक्सटेंड होते हैं इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स रीनल कॉलम्स, जिसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब ईच किडनी, हर एक किडनी के पास 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट्स है किडनी के फंक्शनल। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी दैट आर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 बिलियन इन नंबर होते हैं, ठीक है। एंड ईच नेफ्रॉन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस पार्ट, एक होता है रीनल ट्यूब्यूलर पार्ट। एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल ट्यूब्यूलर। अब ग्लोमेरुलस की बात करें तो वो क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ये यहाँ से अब आपको समझाते हैं। दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, ये नर्व है, एक ये नर्व है, ठीक है, आर्ट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो, दिस इज़ द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कितना गुच्छा बना हुआ है, किसका, कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है। दिस इज़ आर एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, हर एक पार्ट से ब्लड लेकर जाती है हर एक नेफ्रॉन तक, ठीक है, ब्लड लेकर आती है ये, ठीक है। ग्लोमेरुलस के पास ब्लड लेकर आती है, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज हर एक पार्ट से लेकर आती है ब्लड, इसलिए इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होता है।
नाइट्रोजनस वेस्ट मोर, ठीक है। और साथ में इसका डायामीटर भी ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो डायग्राम में, देखो इसका डायमीटर ज़्यादा है जबकि इसका डायमीटर क्या है, छोटा है। ओके, सो क्या है अब ये ग्लोमेरुलस हमने बता दिया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है दैट आर फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाती है, एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से अब दूर लेके जाता है, जब फिल्टर हो गया फिल्टर करवाने के लिए भी जो दूर ग्लोमेरुलस, दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, इससे जो ब्लड दूर लेके जाया जा रहा है वो लेके जा रही है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल। अब देख के पता चल जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, डायामीटर क्या है, शॉर्ट है, डायामीटर कम है इसका। और एक्सक्रीटरी मटेरियल, इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल भी कम है क्योंकि हमारे एक्सक्रीशंस, हमारा जो हो रहा है फिल्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, कम है। नाइट्रोजनस वेस्ट ले लो, एक्सक्रीटरी मटेरियल ले लो, क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल कम है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हम रेनल ट्यूब्यूलर की बात करते हैं। रेनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, बिगिंस होता है एक कप शेप स्ट्रक्चर से, लेट्स रिमूव दिस ऑल, ठीक है। आप चाहे तो एनसीईआरटी में साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो अब क्या है हमारे, हम बात करते हैं बोमन्स कैप्सूल की। बोमन्स कैप्सूल, ये रहा बोमन कैप्सूल, दिस इज़ द कप शेप स्ट्रक्चर, दिस इज़ लाइक बोमन कैप्सूल का एक कप शेप स्ट्रक्चर। अब जैसे हम कप में चाय को बंद कर देते वैसे ही इस बोमन कैप्सूल ने ग्लोमेरुलस को अपने अंदर क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। ओके, अब क्या करता है, बोमन्स कैप्सूल इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। अब दिस स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम बोमन कैप्सूल की एक बार बात कर लेते हैं। बोमन्स कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं। एक होती है बाहर वाली लेयर जो कि बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, SSE लिख देते हैं, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, SSE मीन्स सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बाहर की लेयर बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। अंदर की लेयर की बात करते हैं, अंदर की लेयर बनी होती है पोडोसाइट से, पोडोसाइट से इनर लेयर पोडोसाइट्स। अब क्वेश्चन पूछ लेते कि इनर लेयर पोडोसाइट्स बोमन्स कैप्सूल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर लेयर में पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, बोमन कैप्सूल ने इनक्लोज किया हुआ है ग्लोमेरुलस को अपने अंदर, इसलिए बोमन कैप्सूल और अगर ग्लोमेरुलस की दोनों के एक साथ बात करें, ये दोनों का एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है मालफिजियन बॉडी। दिस इज़ नोन एज मालफिजियन बॉडी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल किससे बना था, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोवेलाई भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोवेलाई का काम आपको पता है क्या करते हैं, माइक्रोवेलाई सर्फेस एरिया को इंक्रीज करवाता है। उसके बाद हम बात कर देते हैं आर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज आर हैंडलेस लूप ऑफ हैंडले और हैंडलेस लूप, ठीक है। अब हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, अब इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है ब्लड, ठीक है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम अपसाइड डाउन, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, असेंडिंग लिम्ब में नीचे से ऊपर जा रहा है ब्लड, दिस इज़ द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और ये हमारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हमारा क्या जा रहा है, ब्लड। जब हाँ ऊपर से नीचे हमारा ब्लड जा रहा है, दिस इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब। जहाँ ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, दिस इज आर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द मैनी नेफ्रॉन्स सीधा कहाँ ओपन होते हैं, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ये देखिए आप कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सीधा एंटर हो रहे हैं हमारे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब एक बात और बतानी थी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में एक क्या होता है, रुक जा पहले ये कर देते हैं, ठीक है।
असेंड डिसेंडिंग लिम्ब की सबसे पहले बात करते हैं। ये देखो, ये पार्ट थोड़ा थिक है, वेयर इज दिस पार्ट इज थिन एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट। सो ठीक है, ये पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड का थिक पार्ट, दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड का थिन पार्ट। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के थिक पार्ट की बात कर लेते हैं। जो थिक पार्ट होता है ना, वहाँ पे थिक पार्ट, मोटे वाले पार्ट में क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब एक्टिव, और इसमें थिन पार्ट में क्या होती है, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होती है। एक्टिव और पैसिव पता है ये क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज अलॉन्ग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हो, सीधा ओपन हो जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड बना होता है सिंपल क्यूपॉइडल एपिथेलियम से, सिंपल क्यूपॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, अब कलेक्टिंग डक्ट को माना नहीं जाता, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, not a part of नेफ्रॉन। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट को नहीं माना जाता पार्ट नेफ्रॉन का, बिकॉज क्योंकि जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है, काफ़ी नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो एक ही होती है। ठीक है, हर एक नेफ्रॉन में अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती है, काफ़ी कलेक्टिंग डक्ट सभी नेफ्रॉन्स की मिलके, काफ़ी बंच ऑफ नेफ्रॉन्स की मिलके एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है, इसलिए किसी भी पर्टिकुलर नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट को पार्ट नहीं माना जाता। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद हम एक बात करते हैं तो नेफ्रॉन्स की। तो नेफ्रॉन में हमारे पास 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वाला सब कुछ समझा लिया, अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन में। ठीक है, एक होता है नेफ्रॉन जिसकी लूप ऑफ हैनले क्या होती है, छोटी होती है, क्या होती है, लूप ऑफ हैनले छोटी होती है। ठीक है, और एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला, और मेड्यूला में काफ़ी कम एक्सटेंड होती है, तो उसे कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसकी लूप ऑफ हैनले क्या होती है, छोटी होती है, लूप ऑफ हैनले छोटी होती है और एक्सटेंड होती है काफ़ी लिटिल मेडुलर रीजन में, उसे कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सम ऑफ द नेफ्रॉन्स, द लूप ऑफ हैनले इज, ठीक है, वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू मेड्यूला। ठीक है, इसको कहा जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसे क्या कहा जाता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। अब अगर एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है, हमारा जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, इसे आप एक साथ माल्फिजन बॉडी भी कह सकते हैं, माल्फिजन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें, हाँ, दिस इज़ कहाँ पे लोकेटेड होती है हमारी किडनी के, लोकेटेड इन कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन में लोकेटेड होती है। जबकि हम बात करें लूप ऑफ हैनले, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, मेड्यूला रीजन में, दिस इज लोकेटेड इन मेड्यूला रीजन में। या तो मेड्यूला में एंटर करती है तो डीप मेड्यूला तक जाती है, जिसमें जिस मेड्यूला में एंटर करती है, ठीक है, जिसमें जिस मेड्यूला में एंटर करती है वो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, जिसमें डीप तक जाती है वो हमारा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है हमारा। ठीक है, अब एक बात और कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या, हमने ये बात कर ली जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की। द इफ्रेन आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, इस डायग्राम से आपको अब एक और चीज़ समझ आएगी। अब ये हम लूप ऑफ हैनले को आप ध्यान से देखो। ठीक है, लूप ऑफ हैनले के अराउंड ये कैपिलरीज ऐसे राउंड 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 करिए अलॉन्ग चल रही है लूप ऑफ हैनले के। तो हमने बोल दिया कि इफ्रेन आर्ट्रियोल तो है, बट इसका पर्टिकुलर भी नाम होता है जिसको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। दिस इज़ नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब था, वैसे भी यहाँ पे भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होता है। अब यहाँ पे इस साइड हमने बोला था कि यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहा है ब्लड और यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है ब्लड, बट उल्टा होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहा है, इट मीन्स दिस इज़ द डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स दिस इज़ द असेंडिंग, इट मीन्स दिस इज़ द असेंडिंग पार्ट।
ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के बारे में पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे बताया गया माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क्स रन पैरेलल टू द हैंडलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप। अब यहाँ तक पता चल गया, यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब यही यू शेप्ड के साथ जो राउंड राउंड हो रही है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ नोन एज वासा रेक्टा। ये दिस इज़ नोन एज वासा रेक्टा, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमारा हमें पता चल गया कि लूप ऑफ हैनले अगर हमारा शॉर्ट है, ठीक है, अगर हमारा लूप ऑफ हैनले शॉर्ट होगा तो उसमें वासा रेक्टा हो सकता है कि प्रेजेंट ना हो, क्योंकि अगर वो शॉर्ट ही है तो उसमें वासा रेक्टा नहीं प्रेजेंट होगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ही प्रेजेंट होगा। तो इट मीन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में अगर हमारा लूप ऑफ हैनले इतनी डीप तक नहीं जाता है मेड्यूला के, तो हो सकता है उसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट ना हो। मैनी ऑफ द केसेस में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि हम बात करें अगर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट हमारे अंदर ज़्यादा मोस्टली कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 80 to 85% हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वेयर इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स से 50 to 20% हो सकते हैं। तो इट मीन्स मेजर जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब कल की आज ही मैं पोस्ट कर दूँगी यूरिन फॉर्मेशन के अगले पार्ट में वीडियो। यूरिन फॉर्मेशन की वीडियो हो जाएगी, फिर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स भी साथ ही में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू एंड बाय।